दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। आप सबको पता होगा कि ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट आता है। वैसे ही एससी एसटी के आरक्षण में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। क्रीमी लेयर का कोई भी कॉन्सेप्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में नहीं आता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की आज की जो रूलिंग है, आज ही ये रूलिंग आई है, इसके अनुसार ये अलाउ हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन सब क्लासीफाई एससीज फॉर कोटा रूल्स सुप्रीम कोर्ट। मतलब शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कोटा विद इन कोटा का जो कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, वो राज्य सरकारें कर सकती हैं, ऐसा अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की अब हम बात करते हैं तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक डिसेंटिंग वर्डिक्ट है ये, जिसमें बेला एम त्रिवेदी जो जस्टिस हैं उन्होंने इसके खिलाफ अपना ओपिनियन दिया था, बाकी लोगों ने इसके पक्ष में अपना ओपिनियन दिया था। बात करते हैं कि पूरा जजमेंट क्या है, तो चलिए शुरुआत से इसको समझते हैं। 7 जजों की एक बेंच थी और 7 जजों की इस बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस बेंच में, जिसके हेड जो थे वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इन्होंने एक मेजॉरिटी जजमेंट आज पास किया है और ये जो जजमेंट है ये चिनैया वर्डिक्ट, EV चिनैया वर्डिक्ट जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट का था, उसको ओवर रूल करते हुए ये जजमेंट पास किया है। और इस जजमेंट में कहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं, राज्य सरकारें जो हैं, वो अपने शेड्यूल कास्ट को भी सब क्लासीफाई कर सकती हैं। मतलब क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट ओबीसी में चलता आ रहा है वो शेड्यूल्ड कास्ट में भी हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शेड्यूल कास्ट को एक होमोजीनियस ग्रुप के रूप में हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। जो एक कास्ट है या एक सेक्शन है, जैसे मान लीजिए ओबीसी है, ओबीसी में कुछ खास कास्ट ऐसे हैं जिनको ज़्यादा लाभ मिल रहा हो और जिसको कम लाभ मिल रहा हो, तो इस गैप को कम करने के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेड शेड्यूल कास्ट आर नॉट एन इंटीग्रेटेड और होमोजीनियस ग्रुप्स। वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, उसमें भी हेट्रोजीनियटी है। स्टेट्स कैन आइडेंटिफाई द डिफरिंग डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और बैकवर्डनेस एंड फोकस ऑन ग्रेटर बेनिफिट टू सब क्लासेस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। वही जो मैंने आपको बताया। दिस वुड नॉट वॉयलेट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वुड नॉट वॉयलेट द प्रेसिडेंट्स एक्सक्लूसिव अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 341 टू आइडेंटिफाई शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 341 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई करे। ये जो चैलेंज किया गया था वो यही चैलेंज किया गया था कि आर्टिकल 341 का उल्लंघन है अगर स्टेट किसी SC को अलग से क्लासीफाई करता है। तो यही जजमेंट में कहा गया कि नहीं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टेट्स पावर टू सब क्लासीफाई इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये इन्होंने कहा। उसके बाद कहा कि स्टेट का जो पावर है, स्टेट्स पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड ऑन इट्स मेयर व्हीम्स, ये याद रखिए आप इसको। उसके बाद देयर शुड बी एम्पिरिकल डेटा, द टॉप कोर्ट सेड। द 7 जजेस बेंच judgment also gave the green signal to the Tamil Nadu's assembly legislative competence to enact the Arun Hathiyar Reservation Act। अब इसमें देखिए जस्टिस BR गवाई जो हैं उन्होंने एक सेपरेट ओपिनियन दिया और उन्होंने कहा कि अपने सेपरेट ओपिनियन में उन्होंने कहा कि इन दिस केस ही वाज डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स। ये जो फ्रेज़ है इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स, ये रिजर्वेशन के बारे में इस फ्रेज़ का बार बार प्रयोग किया जाता है। तो जस्टिस गवाई ने यह भी कहा कि द स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर इवन विद इन द SC ST। ये देखिए, स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर इवन विद इन द SC ST इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड देम फ्रॉम द एम्बिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। वही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद he agreed with the chief justice opinion to overrule the EV चिनैया judgment holding the state governments based on the empirical data can sub classify scheduled caste for the purpose of extending reservation। याद रखिएगा कि reservation can be extended but the empirical data is necessary। उसके लिए एक डेटा होना जरूरी है जिसके आधार पर ही करेगा, ये नहीं कि राज्य सरकार अपनी मनमानी कर दे, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस त्रिवेदी जो है वो इससे डिसेंट करते हैं, वो इसको नहीं मान रहे थे। उन्होंने मतलब ये क्या होता है ना, एक जजमेंट ऐसा होता है कि सारे लोग मान जाए और एक होता है मेजॉरिटी जजमेंट।
तो ये मेजॉरिटी जजमेंट है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इन हर डिसेंटिंग नोट हेल्ड दैट स्टेट्स कैन नॉट टिंकर with the schedule caste list by identifying only certain groups within the Supreme Court, within the SC and giving them preferential quota. preferential quota के खिलाफ थी। इन्होंने कहा कि ये क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट SC में SC में नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इनका ये मानना था। और उन्होंने कहा कि SC कम्युनिटी जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है। तो कुल मिलाकर इस पूरे वर्डिक्ट से मैं आपको निचोड़ बताता हूँ वर्डिक्ट का। वर्डिक्ट का निचोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो शेड्यूल कास्ट है वो होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस कम्युनिटी नहीं है, उसके अंदर अपने आप में हेट्रोजिनिटी है और उस हेट्रोजिनिटी की ही आधार पर कोटा विद इन कोटा का कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट्स इसके लिए अलाउड हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इसके लिए अलाउड है कि वो कोटा विद इन कोटा का कॉन्सेप्ट शेड्यूल कास्ट में भी ले आ सकते हैं, ये कहा गया है। कुल मिलाकर ये पूरा जजमेंट था, एक मेजॉरिटी जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने चिन्हैया वर्डिक्ट जो था उसको ओवर रूल किया है। जो 2004 में EV चिन्हैया जजमेंट आया था उसको ओवर रूल किया है और एक नया अभी ये रूलिंग आई है। इस पर बहुत सारे डिबेट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स आपको आने वाले दिनों में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।